2024 में लोकसभा का चुनाव और तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि तमाम पार्टियां जो हैं तमाम जातियों को साधने में लगी हुई है, क्योंकि बिहार में जब से जाति आधारित जनगणना हुआ है तब से ये देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां जो हैं वो तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, चाहे जेडीयू हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या राजद हो या फिर भाकपा माले, तमाम वामपंथी दल, सभी पार्टियां जो हैं वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस, सुपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी, जीतन मांझी, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं ताकि तमाम लोकसभा में कई ऐसी जातियां हैं जो निर्णायक भूमिका में रहती हैं। और अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यादव और मुसलमानों को साइड कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा कि हम 30% को साथ रखने में विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि यादव और मुसलमानों को, वहीं अमित शाह ने भी कह दिया कि यादव और मुसलमानों की संख्या जानबूझकर बढ़ाई गई है। तो यादव मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। मुसलमान तो हमेशा नाराज रहते हैं, लेकिन यादवों को जानबूझकर साइड किया जा रहा है। लगातार सम्राट चौधरी भी अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता देते हैं कि 30% पर हमारी नज़र नहीं है, हम 70% को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अब वो 30% किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे और कैसे, वो हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कहां कहां किस तरीके से नुकसान होगा। सबसे पहले, बहुत ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर यादव और मुसलमान जो हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। पहले हम यादवों की बात करेंगे तो यादव जो हैं वो आपको पाटलिपुत्र में निर्णायक भूमिका में है। वहीं मधेपुरा की बात करें, यादव निर्णायक भूमिका में है। लखीसराय में, मधुबनी, जहानाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, इन तमाम जगहों पर यादव जो हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यानी कि अगर यादव चाहेंगे वही सांसद बनेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर वो सांसद नहीं बन पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। पाटलिपुत्र है या फिर आप बात करें लखीसराय की, मधेपुरा की, मधुबनी, जहानाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, यहाँ पर यादव जो हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं अगर बात करें मुसलमानों की तो मुसलमान जो हैं वो कटिहार में, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सिवान, इन जगहों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो यानी कि यादव और मुसलमान को साइड करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यादव मुसलमान कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में रह रहे हैं। और अगर बात करें यादवों की तो यादव जो है वो 7 लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में है। 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, 7 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर यादव को इग्नोर किया जाए तो। वहीं अगर मुसलमानों को इग्नोर किया जाए तो 5 लोकसभा सीट पर नुकसान हो सकता है। देखिए, यादव और मुसलमान ये काफ़ी ऐसे लोकसभा सीट है जहां पर निर्णायक भूमिका में है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं, तमाम पार्टियां जो हैं वो लगे हुए हैं यादव और मुसलमान को साधने में। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के में जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो निर्णायक भूमिका में है, मतलब कि उसी को तय करना है कि किसको कहां से उतारना है, और वही जो है सारी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी यादवों को साइड कर रही है। यादवों के बड़े नेता रामकृपाल यादव को मंच पर, आपको याद होगा किस तरीके से एक साधारण कार्यकर्ता ने धक्का दिया था, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी ने कुछ नहीं किया। नित्यानंद राय को अमित शाह ने धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि यादवों को साइड किया जा रहा है और मुसलमान तो पहले से ही नाराज है। तो यादव और मुसलमान को साइड करके भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है। और अब देखते हैं किस तरीके से यादव और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि अब मुसलमान तो नाराज हैं, यादव भी नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान सहना पड़ सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।